हेलो नमस्कार। आप सभी को एक बार फिर से आप सबके सामने हम आ गए हैं लेके गणित का एक्सरसाइज 5.2 क्लास 10th के लिए। ठीक है, समांतर श्रेणी का है और ये आज योग वाला चैप्टर है। समांतर श्रेणी का योग ज्ञात करना है। क्वेश्चन देखिए आपके सामने है। तो सबसे पहले समांतर श्रेणी के योग का क्या फॉर्मूला होता है, आइए इसको हम जानते हैं। ठीक है, Sn बराबर समांतर श्रेणी के योग को Sn से सूचित करते हैं और Sn बराबर होता है n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी। ठीक है, चलिए ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे सबसे पहले देखिए क्या सब दिया हुआ है। a का वैल्यू कितना है 2, d का वैल्यू कितना हो जाएगा 7 में से 2 घटेगा 5 और 10 पदों तक अर्थात n का मान दिया है 10। ठीक है, n का मान कितना दिया है 10। बड़ा ही आसान है, समांतर श्रेणी से आसान कोई चैप्टर हमें नहीं लगता है। ठीक है, आप लोग वीडियो को कंटिन्यू वॉच करिए और अच्छा लगे तो दोस्तों के साथ शेयर करिएगा और पहली बार आप लोग वॉच कर रहे हैं तो सब्सक्राइब अवश्य करिएगा। वो जो बटन है सब्सक्राइब बटन, उसको जरूर दबा दीजिएगा। ठीक है, Sn बराबर n का मान क्या है 10/2, 2a का मान कितना है 2, a का मान 2 प्लस n का मान कितना है 10 माइनस के 1 और d का मान कितना है 5। ठीक है, ये कट जाएगा यहाँ से 5 हो जाएगा। ठीक है, 5 2 दूनी 4। चलिए हम इसको लिख देते हैं 2 दूनी 4 प्लस 10 में से 1 घटेगा कितना 9, 9 गुने 5 9 5 45। ठीक है, 45 प्लस 4 कितना हो जाएगा 49। ठीक है, तो 5 गुना के 49 बराबर कितना हो जाएगा, गुना करिए 9 5 45 के 5 हाथ में 4 और 5 का 20 और 4 24। तो आपका आंसर ये है। ठीक है, तो आपको जो क्वेश्चन है ये वाला आपको स्क्रीन पर दिख जाएगा। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 1 का दूसरा है -37 -33 -29 12 पदों का योग ज्ञात करना है। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहले क्या लिखेंगे, जो सब चीज दिया है देखते हैं। गिवन ए बराबर क्या दिया है देखिए -37, डी का मान क्या हो जाएगा T2 - T1, तो -33 माइनस T1 कितना है -37 है। ठीक है, तो डी का मान आपको हो जाएगा यहाँ पे -33 प्लस के 37। ठीक है, अर्थात 4 हो जाएगा। अब 12 पदों का योग मतलब n का वैल्यू 12 है। ठीक है, अब देखिए Sn का फॉर्मूला आप लोग एक बार याद कर लीजिए क्या होता है। Sn बराबर, Sn का मतलब होता है समांतर श्रेणी का योग। ठीक है, और Sn बराबर होता है n/2 प्लस 2a माइनस 2a प्लस, ध्यान दीजिएगा Sn बराबर n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी। ठीक है, n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी हो जाएगा। ठीक है, चलिए n का मान कितना है 12, n का मान 12 बट्टा में 2 a के जगह पे क्या देंगे माइनस के 37 प्लस n के जगह पे 12 माइनस के 1 और d का मान कितना है 4 है, d का मान है 4। चलिए अब देखिए इसको काट लीजिए 6 हो जाएगा। अब आगे इसका सरल करते हैं इसको। 6 इंटू के हो जाएगा 37 दूना कितना होता है 74 माइनस 74 प्लस 12 में से 1 घटेगा 11, 11 चौक 44। ठीक है, अब ये घट के कितना हो जाएगा 6 इंटू के -74 प्लस 44 क्या हो जाएगा -30। ठीक है, -30 होगा और गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा -180। यही आपका आंसर है। ठीक है, नोट कर लीजिए इसको, फिर अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नोट कर लिए। तो तीसरा नंबर क्वेश्चन है 1 का तीसरा में a का मान कितना दिया है 0.6, a का मान दिया है 0.6, d का मान हो जाएगा 1.7 माइनस 0.6, घटाइएगा क्या हो जाएगा 1.1 हो जाएगा। ठीक है, और उसके बाद 100 पदों तक मतलब n का वैल्यू दिया है 100। ठीक है, इसीलिए समांतर श्रेणी का फॉर्मूला क्या लिखेंगे n/2, समांतर श्रेणी के योग का n/2 इंटू 2a प्लस के n-1 इंटू के डी। ठीक है, n का मान है 100 बट्टा 2, 2a के जगह पे 0.6 प्लस n का मान है 100 माइनस 1 और d का मान क्या हो जाएगा यहाँ देखिए 1.1 है, 1.1 है। अब आप लोग इसको 100/2 है,
इसको गुना करेंगे क्या हो जाएगा 1.2 प्लस के ये 99 इंटू 1.1। ठीक है, अब इसको देखिए गुना करेंगे इस प्रकार से, इसको तो पहले काट लेते हैं, क्या हो जाएगा 50। ठीक है, अब चलिए 1.2 को ज्यों का त्यों लिखे 99 गुना 11 करिए। ठीक है, तो 99 और 99, 9 दूनी 18, 9 1 10, ऊपर से क्या आ जाएगा 0.1 अंक बाद दशमलव आ जाएगा, तो 108.9। अब इन दोनों को जोड़ते हैं हम कितना 1.2 को, तो 9 2 11, 8 1 9 1 10 1 1, 110.1। ध्यान दीजिएगा 50 गुना के 110 दशमलव का 1 दशमलव उड़ाएंगे तो बट्टा में 10 आ जाएगा, इसे ही कटेगा। अब गुना करिए 5055, आपका आंसर यही है। चलिए, अगर समझ में आ रहा हो तो वीडियो को अवश्य अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा और ध्यान से पढ़िए। धन्यवाद।